सपने में आपकी आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है? जब आप सोते हैं तो आपका शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन आपकी आत्मा कहाँ होती है? क्या आपकी आत्मा सोती है या चलती है या कहीं और जाती है? आइए इस एपिसोड में इन सवालों के जवाबों को देखते हैं। बाइबल हमें एक अजीब सा सच बताती है। सोता शरीर सोता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं सोती। नीति वचन का 20 के 27 में जब हम देखते हैं, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की गहराइयों का भेदन करता है। इसका मतलब क्या है? जब आप सोते हैं आपकी आत्मा जागती है, और वही समय है जब परमेश्वर मन की गहराइयों में रोशनी डालते हैं। देखिए, शरीर को तो आराम चाहिए, पर आत्मा को नहीं। आत्मा सक्रिय रहता है, सुनता है और महसूस करता है। बाइबल हमें दिखाता है कि सपने सिर्फ दिमाग की कल्पना नहीं है, वे आत्मा का आध्यात्मिक संसार से जोड़ने का समय होता है। आयुब का 33 का 15 से 16 में जब हम पढ़ते हैं, जब लोग गहरी नींद में सोते हैं तब वह मनुष्यों से बातें करता है, उनके कान खोलकर उनको चेतावनी देता है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर नींद में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि नींद में आत्मा शांत होता है और सुनने के लिए तैयार होता है। वास्तविक बात तो यह है कि दिन में हम व्यस्त रहते हैं, पर सपनों में आत्मा एक खुले द्वार की तरह होता है, जहां परमेश्वर संदेश, चेतावनी, दिशा, संकेत देते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो सपना होता है वो सिर्फ एक ब्रेन एक्टिविटी होता है, पर बाइबल कहता है कि सपना एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, एक आत्मिक गतिविधि है। क्योंकि आपकी आत्मा जो है वो सपनों में सच को पहचानती है, खतरे को देखती है, यहाँ तक कि भविष्य का झलक पकड़ती है। आत्मा ने वह दृश्य देख लिया पहले से ही, और आत्मा झूठ नहीं देखता है कभी। पहले राजाओं का 3 के 5 में जब हम पढ़ते हैं, सपने में यहोवा ने सुलेमान पर प्रकट होकर कहा। सुलेमान ने जो देखा वो सपना था, लेकिन मुलाकात जो परमेश्वर के साथ हुआ सुलेमान का, वो सचमुच हुआ। और सुलेमान उठकर बोला, यहोवा ने मुझसे बात की। आपको बहुत सारे ऐसे सपने आते होंगे कि कभी आप सपने में दौड़ते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी किसी को रोकते हैं। ये आपका शरीर नहीं है, आपका शरीर तो सोया हुआ है, आपकी आत्मा लड़ रही है उन चीजों से। एफिशियन का 6 का 12 में लिखा है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु आत्मिक शक्तियों से है। सपनों का आत्मिक युद्ध होता है। इसके बारे में और आगे के वीडियोस में और जानेंगे। इसलिए कभी भी सपनों को इग्नोर मत कीजिए और नजरअंदाज मत कीजिए। आगे के एपिसोड्स में हम जानेंगे सपनों को और गहराई से कैसा पहचानना और उनका अर्थ कैसा पहचानना है। परमेश्वर आपको आशीष दे।